तो भागवत जी की रचना हुई। वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया कि अब ये रचना तो हो गई ग्रंथ की, अब इसको घर घर तक जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब वेद व्यास जी के एक पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, ये बैठे भागवत जी के बगल में सुखदेव जी। ये सुखदेव जी कौन हैं? बहुत सूक्ष्म में इनका परिचय दे दूं। भगवान के नित्य निकुंज में किशोरी जी के निज पक्षी हैं श्री सुख। किशोरी जी नित्य इनको नाम जप याद कराती हैं। बोलो माधव, तो तोता बोलता है माधव। बोलो मधुसूदन, बोलते हैं मधुसूदन। बोलो केशव, तो बोलते हैं केशव। ठाकुर जी के नाम उच्चारण करवा के उनको याद करवा रखा है। तरुवर छाव तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। एक आपने चित्र देखा होगा कभी, किशोरी जी के अधिकतर ऐसे स्वरूप आते हैं और इस हस्त पर एक तोता बैठा है, या कभी किशोरी जी के शीश के किसी श्रृंगार में कोई सुख बैठा है, या कंधे पर सुख बैठा है। कभी कभी ऐसे चित्र दिखते हैं। और नित्य सेवा में भी, कई लोगों की सेवा में भी किशोरी जी के हाथ में सुख पधराया जाता है, बैठे रहते सुख। वो किशोरी जी के कौन हैं? किशोरी जी को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है ठाकुर जी का नाम। हमारे ब्रज की कई लीलाओं में ऐसा आता है कि श्याम सुंदर जब गैया चराने जाते हैं तो गैया चराना प्रारंभ करते हैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते हुए, लेकिन जब लौटते हैं तो अपने ही नाम बोलते रहते हैं, कृष्ण, मधुसूदन, माधव, मुरारी। सब रे ग्वाला कहें अरे लाला अपनो ही नाम गारो है। तो बोले तो ना पतो, मैं राधा राधा कहूं वहां से मुंह को सुख मिले, लेकिन मैं अपनो नाम जब गाऊं ना तो मेरो नाम सुन के श्री जी को सुख मिले, या मैं उनको सुख देवे के काजे गा रहा हूं। तो ठाकुर जी अपना ही नाम गाने लगते हैं क्योंकि श्री जी को अच्छा लगता है। ऐसे ही श्यामाजू, वे जब निकुंज में प्रवेश करती हैं ठाकुर जी का नाम गाती हैं, पर निकुंज में जब विचरण करती हैं तब अपना ही नाम गाती हैं, अपने ही नाम उच्चारण करती हैं किशोरी जी। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर को भाता है। तो किशोरी जी को नित्य ठाकुर जी का नाम सुनना इतना प्रिय लगता है। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। तो किशोरी जी ने सोचा क्या करूं जो मुझे नित्य कृष्ण सुनाए। तब एक तोता किशोरी जी ने अपने पास रखा, उसको सारे नाम याद करवा रखे हैं भगवान के, और जब जब श्री जी कुछ भी करें वो बोलता रहता है मधुसूदन, माधव, मुरार। अच्छा ये देखो, नाम जप कैसे होना चाहिए, नाम स्मृति कैसे होनी चाहिए। जो नाम बोला जाए उसी भाव का दर्शन। जैसे ठाकुर जी का नाम क्या? मदन मोहन। अब जैसे तोता बोलता मदन मोहन, तो किशोरी जी को मदन मोहन ही दिखते हैं। मदन मोहन कौन से हैं? बोले दुनिया में सबसे सुंदर है कामदेव, और उस कामदेव को भी जो अपने सौंदर्य से मोहित कर लें वो है मदन मोहन। ठाकुर जी के मदन मोहन झांकी आ जाती है किशोरी जी के नेत्रों में। जैसे ही तोता बैठे बैठे बोलता है माधव, तो ये माधव नाम कैसे पड़ा ठाकुर जी का? ठाकुर जी जब दौड़ते हैं पीछे पीछे सखा ठाकुर जी को पकड़ में पकड़ाई खेल रहे हैं, तो ठाकुर जी जब बहुत तेज दौड़ने लग जाते हैं तो सब सखा ठाकुर जी के माधव माधव मत दौड़ो मत दौड़ो, तब ठाकुर जी का नाम पड़ गया माधव। तो किशोरी जी जैसे सुनती है माधव तो ठाकुर जी ऐसे दौड़ते भय, पसीना निकल रहे हैं, ये घुंघराले केस पीछे उड़ रहे हैं, ठाकुर जी ने अपनी पीतांबरी कस के बांध रखी है ऊपर, ये छवि दिखने लगती है। जो जो नाम उच्चारण हो वैसी वैसी छवि दिखे, ये नाम जप होता है। तो किशोरी जी नित्य नाम जप करती हैं। कैसे? सुख को कंधे पे बैठा के उससे सुनती रहती हैं, और फिर रोज की उनकी लीला है एकांत में जाती हैं, फिर और नए नए नाम याद कराती हैं उसको। तोता का स्वभाव है, रट लेता है, तुरंत याद करके बोल देता है। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर सामने आ गए और वो सुख पक्षी बैठा था। किशोरी जी ने आज्ञा की प्रणाम करो।
सुख पक्षी बोला, ये कौन है, ये कौन है? अब ये कौन है पूछते ही किशोरी जी बोली, तू इतने दिन से नाम गा रहा है, तुझे नहीं पता ये कौन है? तब किशोरी जी ने श्याम सुंदर से मिलन के बाद उस सुख पक्षी को आज्ञा की, अगर मेरे समीप रहना है, अगर मेरे संग रहना है तो जा, इनको जान के आ। पहले तू नाम तो रटता है पर नामी को जानता नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपने पास नहीं रहूं, जाओ इनको जप के स्वीकार कर। तो उस सुख पक्षी को किशोरी जी के पास रहना इतना प्रिय लगता है कि वो दूर नहीं जा पा रहा है, लेकिन उसने मन में विचार किया कि इनके समीप रहने के लिए इनको जान, मतलब ये इतने प्रिय हैं इनको कि इनको यदि मैं जान गया तो ही मुझे रखेंगे। बोले अब जान के पहचान के नहीं, अब तो ऐसा जान के आऊंगा कि मैं जिससे मिलूंगा उसको जना के आऊंगा इनको। तब वो सुख पक्षी पृथ्वी पर आया। महादेव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और वो पक्षी पीछे बैठ करके पूरी कथा सुन रहा था। पूरी कथा श्रवण के बाद जब महादेव को पता चला कि छुपके कथा सुनी जा रही है, अब उसमें दोष नहीं था, उनको पता ही नहीं था कहां बैठना, ऐसी कथा कथानक बताई जाती। महादेव त्रिशूल लेके दौड़े। महादेव को गुस्सा नहीं आया होगा पर लीला रचवानी है ना, कैसे भी व्यास जी के पास पहुंचवाना है इनको। तो जैसे ही महादेव पीछे दौड़े, हिमालय में कूदते फांदते वो सुख पक्षी उड़ता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंचा। वेद व्यास जी की गुफा, जहां व्यास गुफा है, वहीं वेद व्यास जी की पत्नी बिट्टिका वो जल पान कर रही थी और सुकाचार्य जी ने सोचा कि महादेव किसी भी गुफा में जाने में सक्षम है पर गर्भ में नहीं आएंगे, तो मुख से गर्भ में प्रविष्ट हो गए। महादेव को पता तो चल गया पर यह क्रिया करवानी थी, महादेव को ही करना था कि कैसे भी व्यास जी के यहां पहुंचे ताकि भागवत इनके जीवन में आवे। और 12 वर्ष तक सुकाचार्य जी गर्भ में ही रहे मां के। 12 वर्ष बाद जब अंदर ही अंदर भगवत भाव चिंतन उनका प्रकट होने लगा, कभी नाचने लगते कभी गाने लगते, तब मां को थोड़ी पीड़ा हुई और कुछ स्वर सुनाई दिए। तब उन्होंने व्यास जी से जाके कहा मुझे पीड़ा होती है, और कभी कभी वैदिक स्वर सुनाई देते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने नेत्र बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा, बोले तुम्हारे गर्भ में साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज। प्रणाम करते हुए बाहर से स्तुति गा करके व्यास जी ने कहा, बालक आप जन्म लीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। सुखदेव जी महाराज बोले हम यहाँ बहुत प्रसन्न है, एकांतवासा झगड़ा ना झांसा, कोई हमारे अलावा दूसरा है नहीं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हमको बाहर मत बुलाओ, माया बहुत खतरनाक है, संसार हमको पकड़ लेगा। बोले आपकी माँ को पीड़ा हो रही है, कम से कम इसलिए बाहर आ जाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अगर भगवान आकर के मुझे आश्वासन दें कि मुझे संसार की किसी भी प्रकार की माया नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा। तो कहते हैं कि वेद व्यास जी ने प्रार्थना की और भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके बिटिका के गर्भ में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के सुखदेव जी से कहा आपका जन्म माया में फंसने के लिए नहीं, माया में फंसों को उबारने के लिए हुआ है। आप किशोरी जी के सानिध्य में रहे हैं, अब आप कृपा करके इन पिता माता के गर्भ से जन्म लीजिए और संसार का उद्धार कीजिए, माया नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। हाथ जोड़ के सब प्रणाम करो। यम प्रव्रजन तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी प्रकट हुए और जन्म लेते ही वन में चले गए, माता पिता के पास नहीं रुके। वेद व्यास जी महाराज ने जब भागवत की रचना की तो उनके चित्त में एक ही नाम आया इसके प्रचार के लिए, मेरा पुत्र सुखदेव, जो वन में जा चुका है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में।
तब छोटे छोटे बालकों को भागवत के कई भगवान के रूप श्रृंगार के श्लोक याद करा करके वन में भेजने लगे। जाओ वन में जाकर के जब तुम तुलसी पत्र आदि तोड़ते हो जोर जोर से गाया करो, और कोई बटुक बालक आकर के कहे कि ये श्लोक कहां से मिले, उसको लेके मेरे पास आना। क्योंकि जानते थे रसिक है सुखदेव, भागवत जी के श्लोक सुन के खिंचा चला आएगा। बालक जाते दिशाओं में जाकर के भागवत जी के श्लोक गाते। एक बालक गा रहा था, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवा सह कनक कपिसम वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणुमधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। आप लोग अगर कर सकें तो मनी मन जो मैं भाव बताऊं उसका चिंतन कीजिएगा, आप सबको ठाकुर जी का दर्शन होगा। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले बरहा पीड़म नटवर वपु, जिन्होंने अपने मस्तिष्क पर मोर पंख का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है। कैसा पहना है? टेढ़ा पहना है, सीधा नहीं पहना। मुकुट टेढ़ा पहनते हैं ठाकुर जी। अब टेढ़ा क्यों पहनते हैं? निकुंज की एक लीला है कि किशोरी जी जब चलती हैं तो नंगे पांव चलती हैं, और धूप का प्रकाश जब किशोरी जी के चरणों में पड़ता है तो लाल जी को यूं लगती है मैं कहा करूं। तो ठाकुर जी कभी पत्ते की ओट लेते हैं, कभी कोई छतरी बना देते हैं पत्तों की, वो ले तो किशोरी जी कहती हैं हमको अच्छा नहीं लगता, आप ऐसे छतरी लेके चलो। ठाकुर जी बोले कहा करें, इनके चरणन में ये प्रकाश जावे मोह पीड़ा होवे। तो ठाकुर जी ऐसे मुकुट पहन के आते हैं कि जैसे किशोरी जी के बगल में चलते हैं तो मुखमंडल ही ऐसे घुमाते रहते हैं कि कहीं से भी सूर्य का प्रकाश आए तो वो मुकुट में ही रुक जाए, किशोरी जी के चरणों में ना जाए। जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाऊं। हमारे हरिदासियों का पद है, इसलिए ठाकुर जी मुकुट पहनते हैं। तो बरहा पीड़म, मोर पंख का मुकुट पहना है। कर्णयोः कर्णकारम, इतना सुंदर वर्णन हमारे पूज्य नाना जी करते थे इस श्लोक का कि लाल जी एक ही कान में पुष्प पहनते हैं, यहां पुष्प घुसा लेते हैं और यहां पुष्प लगा करके फिर ठाकुर जी चलते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी उस पुष्प को निकालते हैं तो ऐसे निकाल के ऐसे नहीं पहनते हैं, ऐसे निकाल के उछालते हैं आकाश में, और फिर जब वो नीचे आता है तो ऐसे कर लेते हैं तो वो यहीं आके अड़ता है। और इस छवि को देख के मधुमंगल सीधामा से अरे लाला हमारो कैसे जोर को आनंद करावे, फिरते करके देखा, फिरते करके ठाकुर जी फिर निकाले, फिर उछाले, फिर यूं कान करें यहीं आवे। ठाकुर जी की इस छवि को देख करके सब सखा खुश होते। कर्णयोः, क्योंकि यहाँ कान दो हैं कुंडल एक, इसलिए नाना जी ऐसा भाव बताते थे। कर्णयोः कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम, ठाकुर जी की वस्त्र कैसे? बोले सूर्य को भी लज्जा हो जाती है ठाकुर जी की पीतांबरी देख करके। वही जयंतीम च मालाम, ठाकुर जी लंबी माला पहनते हैं। श्री अंग पर ठाकुर जी गले से लेकर के चरणों तक स्पर्श करने वाली माला पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी वृंदावन में पादुका नहीं पहनते। वृंदावन में हमारे ठाकुर जी श्याम सुंदर पादुका नहीं पहनते, और इसी कथा को सुनकर के कितने सारे वैष्णव बालक है जो वृंदावन में जब जाते हैं पादुका नहीं पहनते। हमारे ठाकुर जी जहां नंगे पांव रहे हम कैसे पहने? तो ठाकुर जी जब नंगे पांव वृंदावन में घूमते हैं तो लाला मधुमंगल सीदामा और कई सखा कई गोपियां इतनी माला, बड़ी बड़ी माला पहना देती हैं, लाला के नीचे तक लटके सब। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब उनको स्पर्श करते हुए ठोकर लगाते हुए चलते हैं तो पुष्प टूट करके आगे गिर जाते हैं, और जहां जहां ठाकुर जी चरण रखते हैं वहां वहां पुष्प आकर के कोमलता का अनुभव कराते हैं। क्योंकि पादुका तो पहनी ही नहीं है, इसलिए पुष्पों से ही सही ठाकुर जी को सुख मिल। अच्छा, इसके पीछे एक और भाव है। कई गोपियां ऐसी हैं जो ठाकुर जी के छिप के दर्शन करती हैं नित्य लीला के।
उनको कैसे पता चले कहाँ गए हैं? तो इसलिए लंबी माला पहन के ठाकुर जी पुष्प तोड़ते भये जाते हैं, ताकि उनको देख देख करके गोपियां पीछे से आ जाएं और ओट में कहीं बैठ करके लाला की पूरी लीला देखें। अब कहा कर रहे हैं, क्योंकि प्रकट रूप में आ जाएंगी तो सखा सबरे गारी गलौच करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, भगा देंगे उन्हें। तू क्या कर रही है यहाँ पे, चल भगे यहाँ पे। इसलिए कई, जैसे महाराष्ट्र में उनको कहते हैं पुरंदर, जो वन की कई गोपियां हैं ना, जो वन में ही रहती हैं, जो वन में ही निवास करते हैं, ऐसे कई पुरंदर होते हैं जिनको शहरों में या गांव में कोई काम नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं, वो वन में ही रहते हैं, वन में ही निवास करते हैं, फल खा करके जीवन निर्वहन करते हैं, किसी पेड़ पे ही ऊपर उनका छोटा छोटा घर होता है, वहीं रहते हैं। तो ऐसे कई ब्रज की वन, सघन वनों में भी गोपियां हैं। वो ठाकुर जी को देखने के लिए कैसे पहुंचे, कहाँ है ठाकुर जी? तो उनके लिए ठाकुर जी चिन्ह के रूप में लंबी लंबी माला पहन के तोड़ते हुए जाते हैं पैरों से, ताकि देख के वो गोपियां आ जाएं। वही जयंतीम चमाला रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपनी कोमल उंगलियों से जो वेणु का नाद कर रहे हैं, प्राण पिरो रहे हैं, और जब जब पलक खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, तो मानो जैसे उस बांस ने बड़ी पीड़ा सह करके भगवान के अधरों को पाया है। ठाकुर जी उसके लिए पंखा जल रहे हैं। इस श्लोक को जैसे ही हिमालय में बैठे हुए सुखदेव जी ने सुना, सुनते ही ये छवि प्रकट हो गई सुखदेव जी के हृदय में। दौड़े उस बालक के पास, बोले ये बालक कौन है? ये मोर मुकुट पहन करके चल रहा है, ये कौन है? ये इतनी सुंदर वंशिका नाद कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है मैंने कहीं तो देखा है इसको, ये इसका कुछ तो संबंध है मेरे साथ में, इसके बारे में मुझे और बताओ, ये किनका पुत्र है, ये किनका सखा है, ये किनका बेटा है, और थोड़ा इसके बारे में मुझे कहो ना, मुझे क्यों रोना आ रहा है उसका चिंतन करके, तुम गा रहे हो और मेरे चित्त में भाव उमड़ रहे हैं, कौन है ये, इसके बारे में बताओ ना मुझे। गोपियों जैसी स्थिति हो गई सुखदेव जी की। अब तो एक एक अंग चाहता है उनसे मिलना जिनके बारे में अभी सुना है। केवल एक श्लोक। बालकों ने कहा हमको तो एक ही श्लोक आता, पर हमारे गुरुजी पे तो 18,000 श्लोक हैं, चलो। और तब सुखदेव जी महाराज आए, जैसे ही देखा मेरे पिता ही हैं वेदव्यास जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, चरणों में प्रणाम करके कहा कि मुझे पढ़ाइए। तब वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत जी प्रदान की। भागवत जी का अध्ययन करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर गए और वहां एक परीक्षित नाम का राजा मिला, जिसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। मतलब भागवत जी से कृष्ण की पहचान हो गई, पर सुखदेव जी के मन में आया कि मैं सीधे श्री जी के पास जाऊं, उससे पहले देख तो लूं कि जो मुझे प्राप्त हुआ उससे किसी का कल्याण हो रहा है कि नहीं। तभी उनको परीक्षित जी प्राप्त हुए और 7 दिन तक परीक्षित को कथा सुना करके उनके जीवन का उद्धार किया। फिर उसके बाद श्री शुकाचार्य जी श्री जी की सेवा में ही चले गए। हमारे जयपुर में एक स्थान है सरस निकुंज, वहां के वार्षिक उत्सव में गत वर्ष भी मैंने कथा की, इस वर्ष भी है। हमको भक्तमाल उन्होंने ही कहने को आज्ञा की। वहां श्री शुकाचार्य जी सुख सखी के रूप में हैं किशोरी जी की सेवा में। तो ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि भागवत का वाचन और अध्ययन करने के बाद फिर श्री जी ने उनको स्वीकार किया कि अब तुम नाम भी जानते हो और जिसका नामी को भी जानते हो। कृष्ण मधुसूदन मोहन मुरारी कौन है अब तुमको पता है, अब तुम मेरे साथ रहो। तब सुखदेव जी को सेवा में सहचरी रूप में प्रदान लिया।